सो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में एक बार आपका पुनः स्वागत। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से घर से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो टेंसेस की जो सीरीज़ हम आपको बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो फ्यूचर टेंस हमारा चल रहा था। और इस टाइम जो है बरसात का मौसम है, तो झमाझम बारिश, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन हम अपने स्टूडियो में अपना काम लगातार जारी रखे हुए हैं। तो आज हम जो फ्यूचर टेंस का जो सेकंड पार्ट है, आज हम उसके बारे में जो है आपको बताएंगे। दूसरा जो टेंस था फ्यूचर टेंस, बाकी टेंस की तरह है, फ्यूचर कंटिन्यूएशन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस। बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने कुछ दिमाग इसमें बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है इसमें, और छोटा सा लेसन है हमारा ये। तो आप इसको ध्यान से आपने देखना है, एक ही चीज़ को समझना है। तो ये मैंने ऑलरेडी पर्सन्स मैंने अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो फ्यूचर के लिए वही रूल अप्लाई होंगे। आई, दे, वी, एक्सेट्रा और प्लूरल नाउन्स के लिए हम नॉर्मली सेल का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन यू के लिए भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और जो सिंगुलर नाउन्स उसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। इसमें मेनली सेल और विल का प्रयोग ही होता है ज़्यादातर। और भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, लेकिन विल और सेल का जो यूज है वो हर फ्यूचर टेंस के साथ हमारा होगा। तो वैसे हम बाकी और टेंसेस की तरह हम अफर्मेटिव, सिंपल और अफर्मेटिव, नेगेटिव, दो पार्ट में हम इसको बताएंगे। फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल, साधारण अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है, दोनों को हम साथ साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसका रूल बताएंगे हम पहले आपको, फिर इसके आपको एग्जाम्पल हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो वही अफर्मेटिव जो साधारण सेंटेंस है उसका रूल क्या है, पहले वही हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वही विल और सेल। ठीक है, विल ओब्लिक सेल। विल और सेल का प्रयोग कैसे कैसे करना है ये हम आपको कल बता चुके हैं, आज फिर बताएंगे। और धीरे धीरे करके जब चारों टेंसेस हो जाएंगे फ्यूचर की, तो आपको विल और सेल का प्रयोग समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस इसमें हमारा क्या लगेगा, बी। ठीक है, बी हमारे एक और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बी साथ बी। ठीक है, फिर हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने कौन सी बताई थी आपको बाकी टेंसेस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जब जोड़ते हैं, बाकी भी हम जैसे प्रेजेंट और पास्ट के जो कंटिन्यूअस सेंटेंस हमने बताए थे, उसमें हमने वही रूल, ऑलमोस्ट वही रूल है, बस थोड़ा हेल्पिंग वर्ब हमारे चेंज आते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी चीज़ें आगे रहेंगी वो रहेगा। अब देखिए, मैं आपको पहले अफर्मेटिव के कुछ जो साधारण सेंटेंसेस हैं वो बताएंगे। जैसे कुछ हैं, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे बाकी टेंसेस में मैं बताया था कि वो काम जो फ्यूचर में होते रहने वाले कार्य, फ्यूचर में जो हो रहे हैं कार्य, हो रहे होंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, या आपने सोचना है कि जैसे मैं कल ये कर रहा हूँगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट भी होता है और एक
साधारण टाइम भी हो सकता है, ठीक है। और यही फ़र्क भी हमारा आता है कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में किसी समय से लेके किसी समय तक का, ठीक है। इसमें नॉर्मली हम एक सिंपल एक ही टाइम लेते हैं, तो उस टाइम पर फ्यूचर में कोई कार्य जैसे हो रहा होगा तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कंटिन्यूस का, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा, ठीक है, शाम को यानी फ्यूचर। अभी मैं बोल रहा हूँ, आज सुबह मैंने बोला कि मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा, तो ये हमारा एक साधारण सेंटेंस है और बहुत श्योर भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें होती है कि बिल्कुल एक डिटर्मिनेशन होती है कि हाँ मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा। अभी हम एक अनुमानित बोल रहे हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा। अब मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत टाइम रहता नहीं तो वीडियो में, तो इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा। सब्जेक्ट है इसमें मैं, आई, ठीक है। आई के साथ क्या रहेगा, सेल, आई सेल, बी आएगा साथ में, आई सेल बी। मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, थीसिस, ठीक है। तो जो कार्य होता है पहले हम उसको करते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आई सेल बी राइटिंग। जो अंग्रेजी का रूल यही होता है कि जो कार्य होता है उसको हम पहले लिखते हैं। अब राइट का देखो, राइटिंग हो गया, देखो बी आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइट का राइटिंग, आई जुड़ गया, तो आई शैल बी राइटिंग थीसिस। मैं थीसिस लिख रहा हूँ ना, थीसिस इन द शाम को, इन द इवनिंग। I shall be writing thesis in the evening। तो हमारा साधारण अफर्मेटिव का सेंटेंस, साधारण सेंटेंस। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं शाम को थीसिस नहीं लिख रहा हूँ, तो ये होगा हमारा अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सा, आपने कुछ नहीं करना है, बस विल और सेल और बी से पहले, ठीक है, नोट, यहाँ आएगा नोट। यहाँ पर हम जो है नेगेटिव, अफर्मेटिव के नेगेटिव में हम यहाँ नॉट जोड़ेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सेल, मतलब सेल और विल के बाद नॉट आएगा बी से पहले, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या लगा, आई सेल नॉट बी। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं आपको, क्योंकि एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इसमें, आई सेल नॉट बी, ठीक है, राइटिंग थीसिस इन द इवनिंग। बाकी चीजें वही मैंने सब डू कर दी। ये हमारा अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, आई शैल नॉट बी, ठीक है। और मैंने आपको जैसे कल बताया था फ्यूचर की इंडेफिनिट में, तो अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सेल और सेल नॉट को हम एक साथ भी बोलने के लिए हम इसको एक साथ यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सेल नॉट को हम क्या करते हैं, शांट। मैंने आपको कल बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ भी आप इसका प्रयोग करेंगे, SHAN, उसके बाद कॉमा, फिर टी, शांट। आई शांट बी राइटिंग थीसिस इन द इवनिंग। सेल नोट को आप शांट करेंगे, विल नोट को आप वॉन्ट कर देंगे, कल की तरह, ठीक है। और हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस आपको और बताएंगे, रूल आपका वही रहेगा, ठीक है। जैसे अब हम लिखा कि मैं कल, चलो मैं को के बजाय हम कुछ और ले, राम कल इस समय खेल रहा होगा, इस समय, ठीक है, राम कल इस समय खेल रहा होगा। हमने राम को लिया, राम अब क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, तो क्या लिखेंगे, अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन है, राम इस समय खेल रहा होगा, कल की हम बात कर रहे हैं, इस समय खेल रहा होगा, कल, राम कल इस समय खेल रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस है, राम कल इस समय खेल रहा होगा। तो राम सब्जेक्ट है, राम, अब थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है राम, तो राम विल। तो हम सेंटेंस को जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बताते हैं कि राम खेल रहा होगा, पहले लेंगे हम, राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा इस समय कल, ठीक है,
राम खेल रहा होगा, राम कल इस समय खेल रहा होगा, हिंदी में तो ऐसे है। तो इंग्लिश में हम कन्वर्ट करता हूँ, पहले लेते हैं जो कार्य हो रहा है। राम खेल रहा होगा इस समय कल, पॉइंट ऑफ टाइम को पहले, जो छोटा चीज़ है उसको पहले लेते हैं। इस समय कल, कल बड़ा दिन है, इस समय छोटा दिन है, तो कल को हम बाद में जाते हैं, ठीक है। तो राम विल बी प्लेइंग, प्ले का प्ले हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। बी लगा साथ में, मैं जैसे पहले बताया था, बी लगा, प्ले का आईएनजी लगा, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। राम विल बी प्लेइंग दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम टुमारो, ठीक है। टुमारो, तो ये हमारा हो गया सिंपल जो अफर्मेटिव का सेंटेंस। अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। सिंपल का नकारात्मक, सिंपल का सकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक, सिंपल का नकारात्मक। अब हम कहें राम इस समय कल नहीं खेल रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, विल नॉट हो जाएगा। राम विल नॉट बी, जैसे मैंने आपको बताया था, राम विल नॉट बी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और बोलने के लिए हम उसको राम वॉन्ट बी, ठीक है। विल नॉट को हम एक साथ लिख देंगे, वॉन्ट बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो, ठीक है। चलो एक दो और हम लेते हैं। हमारे मित्र शाम को गाड़ी से आ रहे होंगे, ठीक है। हमारे मित्र इस समय गाड़ी से, हमारे मित्र शाम को गाड़ी से आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? हमारे मित्र आ रहे होंगे इस समय, हमारे मित्र शाम को गाड़ी से आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे मित्र आ रहे होंगे, पहले होगा आ रहे होंगे गाड़ी से शाम को, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे मित्र को क्या बोलेंगे हम? आवर फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है आवर फ्रेंड्स। अब आवर फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल नाउन्स है, ठीक है। आवर फ्रेंड्स प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस। आवर फ्रेंड्स प्लूरल प्रोनाउंस, प्लूरल नाउन्स और प्लूरल प्रोनाउंस सारे आएंगे इसमें। आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स आ रहे होंगे शाम को, ठीक है। हमारे फ्रेंड आ रहे होंगे गाड़ी से शाम को, तो आवर फ्रेंड्स शैल बी लगेगा सा, आ रहे होंगे कम का कमिंग, और फ्रेंड्स शैल बी कमिंग। यहाँ शाम की गाड़ी लिखा है, शाम की गाड़ी से आ रहे होंगे। अगर हमारे फ्रेंड शाम गाड़ी से आ रहे होंगे तो आवर फ्रेंड्स शैल बी कमिंग बाय ट्रेन इन द इवनिंग, ट्रेन इन द इवनिंग। हमारे दोस्त शाम को जब गाड़ी से आ रहे हैं, शाम की गाड़ी से आ रहे हैं, शाम को गाड़ी से आ रहे हैं, तो बाय बस भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है। अब गाड़ी को हम कई बार ट्रेन भी बोलते हैं, बस भी बोलते हैं। तो गाड़ी है तो गाड़ी को हम गाड़ी लिखते हैं, बाय बस इन द इवनिंग। अब अगर ये होता है कि शाम की गाड़ी से आ रहे हैं तो बाय इवनिंग बस। अब फर्क है ना, देखो जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे उसको लिखना होता है। अब मैंने बोला, मैंने यहाँ पर लिखा है कि बस से आ रहे हैं शाम को, हमारे फ्रेंड्स शाम को बस से आ रहे हैं। ये अगर ये होता है हमारे फ्रेंड शाम को शाम की गाड़ी से आ रहे हैं, शाम की बस से आ रहे हैं, तो हो जाएगा आवर फ्रेंड्स शैल बी कमिंग बाय इवनिंग बस। शाम की गाड़ी, इवनिंग बस, इवनिंग ट्रेन, ठीक है। तो ये होता होगा हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक। और अगर ये होता है कि हमारे फ्रेंड शाम की गाड़ी से नहीं आ रहे हैं या शाम गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, तो शैल नॉट बी कमिंग, ठीक है। और शैल नॉट को आप शांट भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एग्जाम्पल होगी, आपको समझ में आ गया हो। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट होता है, सेंटेंस टाइप जो होते हैं हमारे, नॉर्मली मैंने कहा था कि अफर्मेटिव सकारात्मक, अफर्मेटिव नेगेटिव, और साधारण, और एक इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी साधारण, इंट्रोगेटिव भी
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव साधारण, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसका भी हम आपको रूल बता देते हैं, बहुत सिंपल है और टैक्सी की तरह। इंट्रोगेटिव, यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेटिव साधारण इंट्रोगेटिव और नकारात्मक इंट्रोगेटिव। तो इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कल की तरह ये भी सिंपल वही है, केवल विल और शैल हमारा बाहर आ जाएगा बस, और कोई चेंजेस होने वाले इसमें नहीं है। और इजी है, आप एक बारी अगर ये फंडा आपको, अगर टेंसेस मैंने आपको जैसे आपको बात बताया, अगर टेंसेस आपको अगर समझ में आ गए, एक बारी पकड़ बन गई, तो आपके लिए आपने इसका मतलब आधी इंग्लिश सीख ली। टेंसेस का बहुत जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कंप्लीट नहीं हो, चाहे आप कितने फटाफट इंग्लिश बोल लो, लेकिन आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। मैंने बहुत से IAS ऑफिसर्स के साथ काम किया है, बहुत से PCS ऑफिसर के साथ काम किया हुआ है, 30 साल की नौकरी की दिल्ली गवर्नमेंट की, और केवल IAS की जो मैंने इंग्लिश देखी है, बहुत सारे PCS ऑफिसर्स ऐसे थे, इतने इंटेलिजेंट थे, लेकिन प्रॉपर ग्रामर की नॉलेज ना होने की वजह से वो IAS नहीं बन पाए, जबकि उनको इतनी नॉलेज थी, इतना ज्ञान था, लेकिन चूंकि उनकी ग्रामर सही नहीं थी, इसलिए वो IAS होने से वंचित रह गए। चलिए अब हम इंटरोगेटिव में आते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है आज हमारे पास, बहुत आसान है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का रूल, साधारण इंटरोगेटिव और दोनों में साथ साथ बता जाऊँगा। तो इसमें क्या है, हमारा विल और सेल पहले आ जाएगा, ठीक है, ये सेल है, विल जो भी है, विल और सेल पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, बस बाकी केवल विल और सेल पहले आएगा, बाकी सब चीज़ वही है, प्लस वही रहेगा सब कुछ, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह मैं नेगेटिव साथ बता जाऊंगा आपको कुछ सेंटेंस, जैसे क्या वह आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, क्या वह आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कहा ना क्वेश्चन से शुरू होते हैं, तो क्या वह आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, तो वह क्या है यहाँ पर तो कर रही होगी अपने आप है कि वह कोई फीमेल है, तो थर्ड पर्सन है विल, विल शी आएगा, क्योंकि शी है, वो कर रही होगी, विल सी, विल सी, विल आ गया थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट आ गया शी, प्लस बी, विल सी बी वेटिंग, वेट का वेटिंग, ठीक है, विल सी बी वेटिंग फॉर यू, क्या वह आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या वो आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। साधारण जो इंट्रोगेटिव साधारण है वो हमारा ऐसा बन जाएगा। अब यह क्या वो आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी, नेगेटिव वाला, क्या वो आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी, तो सिंपल सा क्या करना आपने, सी बी से पहले आपको नॉट लगाना है, ठीक है, तो विल सी नॉट बी वेटिंग फॉर यू, यहां पर आपको विल सी नॉट, नॉट यहां आ जाएगा आपका, विल सी नॉट बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और एक तरीका जैसे मैंने आपको कल बताया था, लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे, विल सी नॉट बी वेटिंग फॉर यू, और क्या वो आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी, इसको हम बोलने के लिए विल के साथ नॉट को ऐड कर देते हैं, पहले ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, वॉन्ट, वॉन्ट सी, वॉन्ट सी, अब नॉट आ गया बी लगाएंगे, वॉन्ट सी बी वेटिंग, अब नॉट दोबारा नहीं आएगा, नॉट मैंने इसमें जोड़ दिया, विल को साथ में देखो, तो बाकी सेंटेंस आपको वही रहेगा, देखो, वॉन्ट सी बी वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा नेगेटिव का भी कवर हो गया। ऐसे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है, क्या सुरेश कार साफ नहीं कर रहा होगा, एक सेंटेंस हमने ऐसे लिया, ठीक है, क्या सुरेश कार साफ कर रहा होगा, पहले हम कर रहा होगा कहते हैं, ठीक है, तो क्या सुरेश, सुरेश अगेन क्या है थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, विल, विल सुरेश, विल सुरेश
क्या सुरेश कार साफ नहीं कर रहा होगा? क्या सुरेश कार साफ कर रहा होगा? पहले हम कर रहा को बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। विल सुरेश बी वॉशिंग द कार? साफ करने को वॉशिंग, वॉश का वॉशिंग हो गया, ठीक है। वॉशिंग द कार क्वेश्चन मार्क। क्या सुरेश कार को साफ कर रहा होगा? होगा फ्यूचर, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा इंट्रोगेटिव साधारण वाला। अब अगर इंट्रोगेटिव नकारात्मक वाला है, नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? विल सुरेश नॉट बी, ठीक है। विल सुरेश नॉट बी, लिख लेते चलो, विल सुरेश नॉट बी वॉशिंग, ठीक है। विल सुरेश बी will Suresh not be washing the car? ठीक है। और इसको आप वांट सुरेश भी वॉशिंग द कार करके साथ में क्लब भी कर सकते हो। विल को, नॉट को पहले आगे, ठीक है। विल सुरेश, इसको वांट भी कर दूंगा, वांट सुरेश, वांट, हाँ, वांट सुरेश बी, वांट सुरेश बी, वांट सुरेश बी। तो अब हमारा नोट आगे चला गया, तो वांट सुरेश बी, बाकी हमारा वॉशिंग द कार वाला सेंटेंस वैसे ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल हो गए। तो बहुत लंबा ये चैप्टर नहीं है, तो मुझे होप है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ध्यान से, मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जहाँ पर आपको कोई वीडियो, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो, जहाँ पर आपको समझ में आता, उसको दोबारा से वहाँ पर पॉज करके आप बैक में आइए इसको, और फिर उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगी वो हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है। कल मैंने जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि कुछ सेंटेंस हम जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में भी कुछ सेंटेंस प्रेजेंट उसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसके साथ जब चौथा वाला इसका जो पार्ट है वो करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो उसमें थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी इसमें और आ जाएगी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क आता है, कहाँ उसको यूज़ करना है, कहाँ इसको यूज़ करना है। तो जब उस चैप्टर में हम आएंगे तो हम इसको क्लियर कर देंगे। तो होप आपके लिए अच्छी जानकारी इसमें मिल गई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते रहें, तो ज्ञान जो है जितना और को शेयर भी जरूर करें इसको, ताकि सबको ये चीज़ें मिलती रहे। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।